Assalamu alaikum dear students. Third division of plant kingdom, that is division Pteridophyta. So far we have studied two divisions, the division Thallophyta and the division Bryophyta. The third division, that is the division Pteridophyta, the plants of this division, they are also found in the damp and the shady places. So first very character, plants of this division are also confined to or found in damp and shady places. Like Bryophytus, they also prefer the damp and shady places. Now, first character of these pteridophytes. Number second is that these are the first very plants which have a distinct, or we may say they possess true root, stem, and leaves. Plant body is made up of plant body is made up of true roots, leaves, and stem. So, the very according to phylogeny, according to evolutionary trend, the very first plants of the plant kingdom, which wherein you can differentiate true roots, leaves, and stem and other parts, they are the pteridophytes. And next character of these plants is that they have a well developed vascular system. They have a well developed vascular system, that is xylem and phloem. vascular system is xylem and phloem. पहले प्लांट्स हैं जिनका अपना एक कंडक्टिंग टिश्यू होता है, xylem फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड phloem फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड अक्रॉस द प्लांट. पहले प्लांट्स ऐसे हैं जो जिनके पास वेस्कुलर बंडल है, इसलिए इनको हम कहते हैं वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस. भी हम इनको हम कहते हैं जो टेरिडोफाइटस हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज द वेस्कुलर क्रिप्टोगैमस. And the fourth very character the fourth very character is that the plants of this division, they do not produce flowers and seeds. Plants do not produce flowers and seeds. यहाँ पे फ्लावर्स और सीड्स नहीं बनते हैं. दे आर सीडलेस, फ्लावरलेस प्लांट्स इनको आप कह सकते हैं. इंस्टेड जो इनकी रिप्रोडक्शन होती है, जो प्लांट बॉडी होती है, वो जो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स इनके जो होते हैं, जिनको आप स्पोर्स कहते हैं, वो तैयार होते हैं इनसाइड द स्ट्रक्चर्स. दे आर कॉल्ड एज स्पोरेंजिया. मीन्स प्लांट बॉडी प्रोड्यूसेस स्पोर्स इनसाइड स्पोरेंजिया. इनके कुछ लीव्स होते हैं जिनको स्पोरोफिल्स कहते हैं, उन्हीं पे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको स्पोरेंजिया कहते हैं. जिन स्पोरेंजिया में ये स्पोर्स बनते हैं जो इनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक इंपॉर्टेंट करेक्टर इन प्लांट्स का ये है दैट जो मेल गेमीट्स होते हैं, जो इनके मेल गेमीट्स होते हैं, जिनको आप स्पर्म्स कहते हैं, मेल गेमीट्स स्पर्म्स, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में जो मेल गेमीट्स या जो इनके स्पर्म्स होते हैं, दे आर फ्लैजिलेटेड. इनके जो रिप्रोडक्टिव जो लोकोमोटर स्ट्रक्चर्स मेल गेमीट्स के होते हैं वो फ्लैजिला होता है. दैट इज वाई दे आर फ्लैजिलेटेड एंड नीड फर्टिलाइजेशन के लिए इनको पानी की बहुत ज़रूरत होती है. दे कैन नॉट फर्टिलाइज विदाउट वाटर, सो दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. इनको फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए. वो नेक्स्ट करेक्टर इनका जो है, जो इनके सेक्स ऑर्गन्स हैं, सेक्स ऑर्गन्स और मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड बाय स्टीराइल सेल्स. जो इनके सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो मल्टी सेल्यूलर होते हैं, और इनके जो इनके सेक्स ऑर्गन, इनके बाहर एक परत होती है जैकेटेड, जिनको आप कहते हैं जैकेटेड. इनके बाय स्टीराइल सेल्स कुछ नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं जिनका रिप्रोडक्शन में रोल नहीं रहता है डायरेक्ट, उन्हीं की इनको एक परत होती है. दैट इज़ वाई दे आर जैकेटेड स्टीराइल सेल्स, जो इनको कवर करती हैं. ये जो टेरिडोफाइट्स हैं, असल में इनमें 3 किस्म के जो ग्रुप्स प्लांट्स के आते हैं. एग्जांपल में आप याद रखेंगे,
एक है जिनको आप कहते हैं, एग्जाम्पल्स में आप याद रखें, इसमें एक है जिनको आप कहते हैं क्लब मॉसेस। क्लब मॉसेस ये भी ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स हैं बिलोंगिंग टू टेरिडोफाइटा। इसमें आप एग्जाम्पल याद रखेंगे, एक प्लांट है स्लेजिनेला, SELAGINELLA, स्लेजिनेला। दूसरा है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ये आप याद रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे इनको हम। दूसरा ग्रुप इनमें प्लांट्स का आता है जिनको आप कहते हैं हॉर्सटेल्स। हॉर्सटेल्स ये प्लांट्स हैं जो टेरिडोफाइटा को बिलोंग करते हैं। हॉर्सटेल्स में आप एग्जांपल याद रखेंगे, इक्विस्टम, ये एक प्लांट है इक्विस्टम, ये हॉर्सटेल्स में आता है। सी और तीसरे किस्म के जो प्लांट्स इसमें आते हैं टेरिडोफाइटा जिनको आप कहते हैं फर्नस। फर्नस में आप याद रखेंगे एक प्लांट है जिसका नाम है मार्सिलिया, दूसरा है एजोला, AZOLLA, एजोला। तीसरा है एडियांटम, एडियांटम। और नेक्स्ट है जिसको कहते हैं ड्रायोप्टेरिस, ड्रायोप्टेरिस, ये है फर्नस में आते हैं। तो ये है एग्जांपल्स, ये है एग्जांपल्स जिनको आप कहते हैं टेरिडोफाइटस। अगर आप अपनी बुक भी देखेंगे, आपके पास बुक होगी, जैसे ये है स्लेजिनेला, ये है स्लेजिनेला। देखो ये प्लांट जो है ये स्लेजिनेला है, ये जो है ये लाइकोपोडियम है, ये जो है ये मार्सिलिया है। अगर आप ये देखेंगे ये इक्विस्टम प्लांट है, अगर आप ये देखेंगे ये एजोला है, ये है एडियांटम, ये है ड्रायोप्टेरिस। आप अपनी बुक देखिए, आपको मिलेगा ये सारी जो है एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। ड्रायोप्टेरिस एक फर्न है, ये आप कॉमनली फर्न देखते हैं, ये आपको मिलेगा। अगर आप देखेंगे जो केनाल्स हैं, केनाल्स के साइड्स में आप देखेंगे ये कॉलेज आसान कॉल बटन भट्टी आसान, ये फर्न आपको कॉमनली पाएंगे, आप वहाँ पे भी ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं वो टेरिडोफाइटस के हैं। अब एक बात जो ज़रूरी आपको यहाँ वो समझनी है, दैट इज़ जो किंगडम प्लांटी है, किंगडम प्लांटी 5 डिविजन्स में डिवाइड किया गया है किंगडम प्लांटी को। यहाँ प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटी आप समझिए, जो प्लांट किंगडम है इसको 2 सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया है। क्लासिफिकेशन में इसको 2 सब किंगडम, एक सब किंगडम है जिसको आप कहते हैं क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगेमी। दूसरा है जिसको आप कहते हैं फेनिरोग्रामी, फेनिरोगेमी। देखो बेटा, जो क्रिप्टोगेमी प्लांट्स हैं वो ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, याद रखना, जिनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और नॉट वेल डेवलप्ड। ऐसे ऑर्गन्स, ऐसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो डेवलप्ड अच्छी तरह से नहीं हो, इनको आप कहते हैं आप इनकॉन्स्पिकस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इनकॉन्स्पिकस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जी, इनमें फ्लावर्स भी नहीं होते हैं, फ्लावरलेस, इनमें सीड्स भी नहीं होते हैं, सीडलेस प्लांट्स। जो इनका एम्ब्रियो होता है रिप्रोडक्टिव स्टेज में, जो इनका एम्ब्रियो होता है वो नेकेड होता है, नेकेड एम्ब्रियो। ऐसे प्लांट्स को जिनमें रिप्रोडक्शन में ऐसे कंडीशंस पाएंगे आप, जो पहले के इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अंडर डेवलप्ड होते हैं, इनकॉन्स्पिकस होते हैं, फ्लावर्स नहीं बनते हैं, सीड्स नहीं बनते हैं, एम्ब्रियो नेकेड होता है। ऐसे सारे प्लांट्स को आप कहते हैं क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। क्या कहते हैं इनको आप? क्रिप्टोगेमस प्लांट्स, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। और जिनको सब किंगडम क्रिप्टोगेमी में रखा गया है, क्रिप्टोगेमस प्लांट्स। तो इसमें 3 डिवीजन आते हैं, जो डिवीजन हमने पढ़े कौन कौन सा? थैलोफाइटा भी क्रिप्टोगेमस है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। ये तीनों डिवीजन जो हैं, ये तीनों डिवीजन प्लांट्स के हैं, ये सब किंगडम क्रिप्टोगेमी में आते हैं, क्योंकि ये इनमें जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इनकॉन्स्पिकस होती है, जो रिप्रोडक्शन होती है दैट इज़ बाय स्पोर फॉर्मेशन, एम्ब्रियो नेकेड होता है। ऐसे प्लांट्स को आप कहते हैं क्रिप्टोगेमस प्लांट्स, और क्रिप्टोगेमी इनका सब किंगडम होता है। इसके बाद जो फेनिरोग्राम्स होते हैं, फेनिरोग्राम्स में आप क्या देखेंगे, इनमें होता है वेल डिफरेंशिएटेड,
well differentiated and evident reproductive organs. वेल डिफरेंशिएटेड एंड एविडेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। यहाँ पे सीड्स भी आप देखेंगे, इनमें इनके पास सीड्स भी हैं, लाइक सीड्स, इसीलिए इनको आप कहते हैं सीड प्लांट्स भी, सीड प्लांट्स। और इनका दूसरा नाम है स्पर्मेटोफाइट्स भी, स्पर्मेटोफाइट्स। जो इनकी जो रिप्रोडक्शन होती है वो इनसे एडवांस्ड होती है, इसीलिए इनको आप कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। इसमें दो डिविजन्स आते हैं, एक तो जिम्नोस्पर्म्स जो हमने अभी पढ़ना है, चौथा डिवीजन प्लांट्स का जिम्नोस्पर्म्स, और तीसरा पांचवा एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स दोनों मिला के हैं फिनेरोग्राम्स और स्पर्मेटोफाइट्स। ये तीन डिवीजन थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये क्रिप्टोगेमस प्लांट्स है। तो ये डिस्टिंक्शन जो इनमें है, इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द रिप्रोडक्शन जो इनमें है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की वजह से इनके दो प्लांट किंगडम के दो सब किंगडम्स बनाए गए हैं, द क्रिप्टोगेमी एंड द फिनेरोग्रामी। तो ये तीन डिवीजन हमने पढ़े क्रिप्टोगेमी के। अब जो फिनेरोग्राम्स के, स्पर्मेटोफाइट्स के दो डिवीजन हमने पढ़ने हैं, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। दैट विल बी डेल्ट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।